अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to Sir Ahmed's Educational Odyssey YouTube channel. So लास्ट वीडियो में हमने गेस्ट पेपर डिस्कस किया था और इसका सोल्यूशन डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि मोस्टली जो पेपर्स आ रहे हैं इस टाइम फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के 9 10 वो मॉडल पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हम मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप मैक्सिमम तरीके से प्रिपरेशन कर सकें एंड आप अपने जो मार्क्स स्कोरिंग एबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। सो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज हैं। Which of the following keyword is used to declare variables in JavaScript? तो ऑब्वियसली इसमें आप var या let का कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये दोनों यूज होते हैं, const भी यूज होता है, बट यहाँ पे आप मोस्ट प्रिसाइजली एज पर योर टेक्स्ट बुक var ही यूज करेंगे। बट let भी करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। हाँ, बट const फिलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों का एक डिफरेंट ब्लॉक लेवल एंड स्कोप जो है वो फंक्शंस को ब्लॉक्स को वगैरह वगैरह डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप var सेलेक्ट करेंगे। Which of the following is commonly used tool for data analysis and visualization? तो obviously हमारे पास Microsoft Office का suite इंस्टॉल होता है, तो उसमें Microsoft Excel है जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर रख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। उसके ऊपर फिर डेटा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू उसको विजुलाइज कर सकते हैं। थर्ड वन इज विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक? तो वो होगा एंकर टैग। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो लिंक को फॉलो कर देते हैं या हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक लगाने के लिए एंकर टैग हम यूज करेंगे, ए टैग। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिजनेस प्लान? तो बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है डिफरेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज को। हम अपने सारे गोल्स एंड स्ट्रेटजीज बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट में कंपाइल करते हैं। which of the following which of the following memory type is considered as a volatile? तो volatile टेम्परी इन नेचर डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी डिवाइसेस जो पावर की प्रोविजन के साथ ही डेटा को होल्ड कर सकती हैं, तो वो होगी रैम। वाई हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट? वो आपके पास ये ऑप्शन होगा, आप अलर्ट कीवर्ड के थ्रू हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो इस तरह का सिंटेक्स फॉलो करके। Which of the following is an example of अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन? तो ऑब्वियसली साइबर बुलिंग जो है वो एक अनएथिकल वे है, हम किसी को साइबर बुली नहीं कर सकते। बाकी सारे जो हैं वो एथिकल वेज हैं, हम किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किसी फ्रेंड को जो है हेल्प कर रहे हैं, ये सारे एथिकल चीज़ें हैं। व्हाट डज प्राइवेसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स? प्राइवेसी का मतलब होता है कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव एंड सिक्योर। व्हाट डज इनोवेशन मीन इन एंटरप्रेन्योरशिप? तो एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली न्यू आइडियाज़ या इनोवेशंस जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या कम्प्लीटली कोई न्यू आइडिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फुल डुप्लेक्स है क्योंकि इसमें एट द सेम टाइम सेंडर रिसीवर जो है वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं दोनों साइड। Which of the following problem is an example of complex problem? तो ये आपके पास होगी figuring out how to organize a fundraising event, because इसमें आपने different factors को different variables को सामने रखना होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल मेमोराइज कैसे करना है, इसके ऑब्वियस से स्टेप है, सिंपल प्रॉब्लम है। दो नंबर्स का सम कैसे लेना है, वो भी सिंपल से स्टेप्स हैं। तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आपके पास एक फंड रेजिंग इवेंट को
ऑर्गेनाइज करना सबसे मुश्किल काम होगा, कॉम्प्लेक्स। Which of the following is an example of AI used in everyday life? तो आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार है वो, in a problem solution involving making a sandwich, what would be considered the input? इनपुट में ब्रेड एंड बटर होगा तो हम सैंडविच बनाएंगे, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। देन आपके पास सेक्शन बी है एंड सेक्शन सी है, इसका हम सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। ओके, सेक्शन बी ऑफ मॉडल पेपर, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस। तो आप कोई सी भी दो इनपुट डिवाइसेस का पर्पस लिखोगे। कीबोर्ड जो है वो टेक्स्ट वगैरह इंटर करने के लिए, टेक्सचुअल डेटा कैप्चर करने के लिए यूज होता है, जबकि माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आप माउस पॉइंटर को, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो टू सिलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ग्राफिकली। इसका अल्टरनेटिव होगा व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो देखिए आपके पास हमारे गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, उसको डिफाइन करें। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर की तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसमें आपकी वर्डिंग कुछ भी हो सकती है बट द मेन आइडिया स्टेज द सेम। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने बताना है कि इनपुट और आउटपुट क्या है। आपके पास बेसिकली ये जो बॉक्स है ये एम्प्टी क्वेश्चन में दिया गया है, आउटपुट बॉक्स एम्प्टी दिया गया है, तो आपने इस बेसिकली इक्वेशन में से ये बताना है कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। तो इसमें हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज x विल डिसाइड कि व्हाट द वैल्यू ऑफ y इज गोना बी। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट होगा, हम x इनपुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y आउटपुट आएगी। और आप इसके अल्टरनेटिवली एक HTML का कोड लिखना पड़ सकता है आपको, राइट डाउन HTML टैग्स टू डिस्प्ले सॉफ्टवेयर एज अ मेन हेडिंग। तो आप कोई भी अपने वेब पेज का टाइटल दे दें, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर टाइप दे दें, बिकॉज मेन चीज़ बॉडी में है। उसने कहा कि एक मेन हेडिंग लगाएं जो सॉफ्टवेयर हो, फिर उसकी एक सब हेडिंग लगाएं जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लिखेंगे। तो बेसिकली सात जो थे हमारे पास ये कमेंट्स थे। ये HTML कमेंट्स हैं, हम जस्ट अपनी जो टैग्स हमने लगाए हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर कर दें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेन चीज़ जो है वो बॉडी टैग के अंदर ये दो चीज़ लिखनी है। पूरा अगर आप HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो दैट इज़ ओके टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the importance of buses in computer architecture? List down the names of any two types of buses. तो बस बेसिकली एक प्रिंटेड पाथ होता है ऑन द मदरबोर्ड जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली उनके बीच में डेटा का जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका एक्सचेंज बेसिकली वो पॉसिबल कर रहा होता है। कोई भी आप दो टाइप्स इन लिस्ट कर दोगे, डेटा बस लिख दें जो कि डेटा को ट्रांसफर करती है, और एड्रेस बस जो है वो एड्रेस को कैरी करती है फ्रॉम CPU टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, टू डिफरेंट रैम, टू रैम सॉरी। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन ई कॉमर्स? तो कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये है कि हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स जो हैं वो हम वर्चुअली ओपन कर सकते हैं और उसके थ्रू कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, 24/7 जो है वो स्टोर एक्सेसिबल होते हैं। उसमें शॉपिंग जो एक्सपीरियंस होता है वो पर्सनलाइज किया जा सकता है, इस पर द बिहेवियर्स ऑफ द यूजर्स एंड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। डिफरेंट उसके बेनिफिट्स हैं, तो आप कोई भी उसके दो से तीन इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख सकते हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस टाइप्स ऑफ डेटा। तो आपके पास आपने डिफाइन करना है कि डिस्क्रीट डेटा में आपके पास काउंटेबल वैल्यूज जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बेसिकली वो टाइप ऑफ डेटा आपके पास डिस्क्रीट डेटा होता है, लाइक नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एक्सेट्रा। जबकि हाइट ऑफ द स्टूडेंट और कोई डिस्टेंस है तो वो कॉन्टिन्यूस डेटा होगा, क्योंकि उसमें आपके पास मेजरिंग वैल्यूज आते हैं, डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, वेट ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ द पर्सन, डिस्टेंस एक्सेट्रा, टेम्परेचर, ये कॉन्टिन्यूस डेटा आ जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ आप उनको डिफाइन करना। कंपेयर एनी टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज। आप कोई भी दो स्टोरेज लाइक सी डी डीवीडी भी डिस्कस कर सकते हो, आप डीवीडी को हार्ड डिस्क के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव को डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी, कि किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, कौन सी फास्टर होती है, कौन सी स्लोअर होती है। तो आप किसी भी दो को डिस्कस कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को। बट रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, जो भी ऊपर आपको पैरामीटर दिया गया होगा स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उनको डिस्कस करना है। Outline any two strategies that individuals can use to ensure safe and responsible data searches. तो responsible data searches हम make sure कर सकते हैं by using popular available online searching tool, जैसे कि गूगल है, याहू है, एमएसएन है, जो सर्टिफाइड हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले हैं, और जिन सर्च इंजन पे आपसे डेटा मांगा जाता है सर्च करते वक्त उनको हम अवॉइड करेंगे। हम इलीगल जो लिंक्स हैं, यूआरएल्स हैं, उनको एक्सेस करने से जो है अवॉइड करेंगे। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल डेटा सर्चेज हैं। और सोर्स को वेरीफाई करना और प्राइवेसी टूल्स को यूज़ करना भी एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ में आता है। तो ये आप दो लिख सकते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, वो लिख सकते हैं। आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हो, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन का जो थीम है उससे जो है उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट इज लिस्ट डाउन एनी 4 मेथड्स फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आप सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर? इम्पोर्टेंट क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने गेस्ट पेपर में भी इसका क्वेश्चन था, डिस्कस किया था कि जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसके बगैर कंप्यूटर हार्डवेयर मैनेज नहीं हो सकता और कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी रन नहीं हो सकता है। तो आप ये दो पॉइंट इसको डिस्कस करोगे यहाँ पे। हाउ डज डिज़ाइन थिंकिंग कंट्रीब्यूट टू क्रिएट इनोवेटिव सोल्यूशन? डिज़ाइन थिंकिंग का क्या रोल है कि वो इनोवेटिव सोल्यूशन बनाने में हमारी हेल्प करेगा? तो हम बेसिकली वो जब 5 स्टेजेस वाला मेथड फॉलो करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग, तो हम यूज़र सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू चल रहे होंगे और प्रॉब्लम को एज पर दी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी यूज़र सेंटर्ड होगी। तो उससे हम एक तो इटरेटिवली उसमें चेंजेस कर सकते हैं टू मेक इट मोर यूज़र सेंटर्ड, एंड यूज़र का फीडबैक भी सेटिस्फैक्ट्री होगा। तो ये दो पॉइंट्स आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड? तो आपको एचटीएमएल कोड गिवन है, टाइटल टैग में आउटपुट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देन स्टाइल टैग में ये एम्बेडेड बेसिकली स्टाइल है सीएसएस का। स्टाइल टैग के अंदर टेक्स्ट को हमने टेक्स्ट क्लास को फॉन्ट साइज 20 का दिया है और जो कलर है फॉन्ट वो रेड है। तो और जो फॉन्ट है बॉडी के अंदर वो है दिस इज अ पैराग्राफ। तो बेसिकली इसकी जो आउटपुट है हम ऑब्वियसली हम आउटपुट स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा नहीं सकेंगे पेपर पे। हम जस्ट लिखेंगे कि ब्राउज़र का जो टैब का टाइटल आएगा वो आउटपुट क्वेश्चन आएगा, और जो नीचे पैराग्राफ है दिस इज द पैराग्राफ वाली लाइन है वो रेड कलर में लिखी हुई आएगी और उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 20 पिक्सल होगा। तो हम जैसे राइटिंग में ये लिख देंगे, हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट नहीं करा सकते हैं। बट अगर आप किसी के पास डिफरेंट कलर की, फॉर एग्जांपल अगर मार्कर है, हाइलाइटर है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। बेसिकली मार्कर से आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है दिस इज अ पैराग्राफ, ये 20 पिक्सल्स का होगा साइज में, फॉन्ट साइज में, और रेड कलर का होगा। तो उसके लिए आपको रेड कलर से लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे अपने नॉर्मल ब्लैक, ब्लू बॉल पेन से लिख सकते हैं जो लीगली अलाउ होता है। इसके अलावा कोई कलर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बोर्ड में।
वाई वायरलेस नेटवर्क्स आर यूजफुल, प्रोवाइड एनी टू रीजन। तो एक तो ये है कि कन्वीनियंस है कि आप उनको इजीली सेटअप कर सकते हैं, वायर्स की नीड नहीं होती है, उसको मैनेज करना आसान होता है, डिवाइसेस ऐड एंड रिमूव, और स्केलेबिलिटी इजी होती है कि उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, न्यू डिवाइसेस ऐड एंड रिमूव करना इजी है, कन्वीनियंस है। तो ये दो पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, या इसके अलावा भी दो पॉइंट्स जो इसको जस्टिफाई करते हैं वायरलेस नेटवर्क को। Why is data analytics important for determining the number of students who prefer various ice cream flavors in our school criteria? तो इसके लिए डेटा एनालिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स को प्रेफर करते हैं स्कूल के कैफेटेरिया में, ताकि कैफेटेरिया में हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जब आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा सेल होगी। तो ये डिफरेंट जो हैं वो रीजंस हो सकती हैं। तो टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंसेस एंड टू सपोर्ट डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ताकि हम अपने कैफेटेरिया में वही चीज़ रखें जो स्टूडेंट्स की डिमांड है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल्स बन रहे हैं ए एंड बी। ए आपके पास इंटीजर टाइप का है 10, बट यहाँ पे 5 जो है वो क्योंकि डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो जब स्ट्रिंग को किसी हम इंटीजर के साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेसिकली ऐड नहीं होगा नंबर्स की तरह, वो कॉन्केटिनेट होगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी 105। तो जस्ट आपने ये आउटपुट लिखनी है 105। एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वेरी गुड, बट सिर्फ आउटपुट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एक्सप्लेनेशन यही है कि 5 क्योंकि स्ट्रिंग बन जाएगा तो इसलिए वहाँ पे कॉन्केटिनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिर्फ दो एरर्स होंगे। सेकंड लाइन में एक आपके पास यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है, और दूसरा यहाँ पे फ्रूट यूज़ हुआ है जबकि हमने उसको फ्रूट्स एस के साथ बनाया था। तो ये दो चीज़ें हमने हाईलाइट करके करेक्ट कर दी हैं। तो बेसिकली आपने करेक्ट कोड लिखना होता है, तो करेक्ट कोड में हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं। सेमी कॉलन भी लिख दिया और फ्रूट के आगे एस नहीं था वो भी लगा दिया। साथ में हमने हेडिंग्स के थ्रू हाईलाइट कर दिया कि ये एरर हमने ठीक की है, ताकि एग्जामिनर को इजी हो चेक करना। एग्जामिनर ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर ले कि बच्चे ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर दी हैं यानी, क्योंकि वही मेन चीज़ें हैं, वो होंगी तो एग्जामिनर को कोई इशू नहीं होगा आंसर को फाइंड करने में। करेक्ट। illustrate at least 4 components of data communication with the help of diagram। तो आपने बेसिकली डायग्राम बनानी है, बट आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो मेन चीज़ इज द डायग्राम, सेंडर, मीडियम, मैसेज एंड रिसीवर, प्रोटोकॉल भी है फिफ्थ वन, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डायग्राम बना के आप वन लाइनर उनको जस्ट डिफाइन कर दें कि हर कंपोनेंट बेसिकली क्या रोल प्ले कर रहा है कम्युनिकेशन में। कंपेयर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद वन डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये बेसिकली जो है आप सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं वो लिखोगे कि सिंपल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई चैप्टर नंबर 2 से आप उसका जो है वो कंपैरिजन उठा लेंगे। यहाँ पे मैं इसका आंसर मेंशन करना जो है वो भूल गया हूँ, तो ये मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा पिक्चर की फॉर्म में। तो आपने लाजमी जो है व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब रखना है, ताकि जो इस तरह की छोटी छोटी अपडेट्स हैं, मैसेजेस हैं, वॉइस नोट्स, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर के हवाले से, पेपर डे के पे भी कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, तो जो भी अपडेट्स होंगी क्विक अपडेट्स वो वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो एनीवेज मैं ये सोल्यूशन वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। I just forgot to mention that solution here. So इसका अल्टरनेटिव है how AI can be beneficial in education। तो एजुकेशन में इसका क्या फ़ायदा है, तो बेसिकली टीचर्स को हेल्प कर सकती है AI टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्टाइल, देयर मेथडोलॉजी, ताकि वो मोर इंगेजिंग कंटेंट बना सकें। स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है कि वो डिफरेंट जो है टॉपिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस तरह टीचर उनको समझाता है एग्जैक्ट एआई भी उस तरह उनको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो सकती है, स्टूडेंट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो कंज्यूम कर सकता है कंटेंट को, और फीडबैक भी इंस्टेंटली मिलता रहेगा कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है।
राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिव थिंकर होता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, तो उसमें गट्स होते हैं टू टेक द टाइमली डिसीजन और रिस्क लेने में मशहूर होता है। और न्यू आइडियाज जो है वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ही लेकर आते हैं। तो इनोवेशन जो है इट इज़ लिंक्ड विद एंटरप्रेन्योर्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इसके अलावा उनको डिसिप्लिन होना चाहिए, उनको ऑलराउंडर होना चाहिए, उनको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उनको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने कोई सी दो यहाँ पे मेंशन करनी थी, हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ कर दिया। राइट डाउन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है कि इतनी कॉस्टली नहीं होते हैं इनकी सर्विसेज को यूज़ करना। और स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इट कैन अकोमोडेट एनी साइज ऑफ बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग को ये अडॉप्ट कर सकते हैं। यूजर्स की डिमांड बढ़ेगी, डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, तो हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग जो नेटवर्क होता है, आर्किटेक्चर होता है, उसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो ये दो रीजंस होंगे। देन कम सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। उसको डिफाइन करने के साथ साथ आपने एक एक एग्जांपल, एक नेचुरल की एक आर्टिफिशियल की, वो लाजमी डिस्कस करनी है। उसको आप डिफरेंशिएट कर दें कॉलम बना के, या फिर आप अलग से हेडिंग दे के दोनों को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जितनी आप इसमें डिटेल ऐड करना चाहें, बट आपने रेलेवेंट चीज़ लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है, जो मेन कोर एंड करक्स है। आप सिस्टम को डिफाइन करो, फिर नेचुरल सिस्टम को डिफाइन करो, उसकी एग्जांपल दो, फिर आर्टिफिशियल सिस्टम को डिफाइन करो, उसकी एग्जांपल दो, दैट्स इट। इसका अल्टरनेटिव होगा व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड एआई, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड एआई। तो दोनों को आप डिफाइन करें, मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, फिर दोनों का कंपैरिजन करें कि क्या की डिफरेंस है। इट्स ऑल देयर। बहुत ज़्यादा हमने डिटेल भी नहीं लिखी, बहुत ज़्यादा हमने इसको शॉर्ट भी नहीं किया है। ड्रा क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो एक नंबर, उसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर इट कैन बी ज़ीरो, न्यूट्रल, या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो हम एक नंबर रीड करेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे कि अगर वो ग्रेटर है ज़ीरो से, अगर ऐसा है तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो लेस हो सकता है ज़ीरो से, अगर ऐसा है तो वो नेगेटिव है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो यकीनन ज़ीरो की इक्वल होगा। और राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट ग्रेड्स। तो आपने एक फंक्शन लिखना है, इसके लिए आप पूरा बेसिकली कोड लिख दें एचटीएमएल का, तब भी ठीक है, या सिर्फ आप फंक्शन वाला बॉडी के अंदर कोड लिख दें, दैट इज ऑल्सो ओके। तो बॉडी के अंदर ये हमने टैग लिखा है, एक बटन बेसिकली क्रिएट किया, जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे मार्क्स एंटर करके, और कैलकुलेट ग्रेड का एक बटन होगा, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। और वो फंक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसका नाम रखा है कैलकुलेट ग्रेड। उसके अंदर मार्क्स आएंगे और मार्क्स बेसिकली यहाँ पे कंपेयर होंगे कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो ए ग्रेड असाइन होगा, अदरवाइज 70 से अगर वो 89 तक हैं तो फिर बी ग्रेड असाइन होगा, और अगर इस रेंज में वो फॉल करते हैं तो फिर सी ग्रेड असाइन होगा, और एल्स उसके अलावा एफ ग्रेड असाइन होगा। ये इसका कोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंप्यूटिंग इनोवेशन, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स। तो कंप्यूटिंग इनोवेशन यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारे गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रिपीट हो सकता है पेपर में, फाइनल में। तो बी केयरफुल, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, कंप्यूटिंग इनोवेशन को डिफाइन करें, बिकॉज व्हाट इज कंप्यूटिंग इनोवेशन एक्सप्लिसिटली पूछा गया। फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को, सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे हैं वो आपने बताने हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देन हाउ
व्हाट इज बिग डेटा, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा इन हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिग डेटा क्या है और उसकी हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है। तो हमारे पास गेस्ट पेपर में हमने इसको किया हुआ था कि हेल्थ केयर पे, मैन्युफैक्चरिंग में और आईओटी पे जो है इसकी एप्लीकेशंस बताते हैं। तो यहाँ पे उसने बेसिकली दो में पूछी हुई हैं, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में। तो बिग डेटा क्या है उसको आप डिफाइन कर दें, उसकी टेस्ट ले दें, 3 V's उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा आपने हेल्थ केयर बताना है, उसकी एग्जांपल बता दें, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा इन मैन्युफैक्चरिंग, predictive maintenance, supply chain optimization, quality control, energy management, product development and innovation. Last question, question number 6, create a web page in HTML with the following requirements। तो आपने एक HTML कोड लिखना है वेब पेज को बनाने के लिए, उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स लाजमी ऐड होनी चाहिए। उसका हेडिंग होनी चाहिए वेब पेज की, जो कि आप कोई भी लिख सकते हैं सूटेबल। उसमें आपने हेडिंग के बाद पैराग्राफ इंसर्ट करना है अपनी फेवरेट हॉबी के बारे में। ऑब्वियसली आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, एक छोटा सा 3 से 4 5 लाइन का पैराग्राफ। फिर आपने एक रिलेटेड इमेज उस हॉबी से रिलेटेड ऐड करना है, एंड देन आपने एक लिंक ऐड करना है जो किसी फन वेबसाइट के साथ उसको कनेक्ट करता है, जो कि ABC कुछ भी हो सकती है। फिर बैकग्राउंड कलर आपने पेज का सेट करना है, जो कि आप कोई भी कर सकते हो, या आपको कोई कलर लिखा हुआ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर येलो कर दें, रेड कर दें, तो आप HTML टैग से स्टार्ट करोगे, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लगाओगे, बिकॉज टाइटल टैग लाजमी आपने लगा के देना है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। इसमें आप माई फेवरेट हॉबी एक सूटेबल टाइटल बनता है, क्योंकि पैराग्राफ हमारे से हॉबी के बारे में पूछा गया है, तो हम टाइटल भी फेवरेट हॉबी लगाएंगे। उसके बाद स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली हेक्सा कोड है कलर का। आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो, येलो, ऑरेंज, वाइट, कुछ भी। तो वाइट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो आप येलो या रेड कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर लें। फिर पैराग्राफ, हेडिंग के बाद पैराग्राफ रिक्वायरमेंट थी तो पैराग्राफ होना चाहिए। ये हमने 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिख लिया है। उसके बाद इमेज की रिक्वायरमेंट थी तो इमेज आपने लाजमी टैग लगा के दिखाना है। उसके अंदर आप कोई भी XYZ.PNG.JPG कुछ भी लिख सकते हो। और फिर आपने एक लिंक भी लगा के दिखाना है, जो कि यहाँ पे उन्होंने एक, हमने एक एग्जांपल के तौर पर डी प्रीव्यू वेबसाइट का जो यहाँ पे URL है वो पेस्ट कर दिया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आप यहाँ पे www.fkaj.edu लिख दो, www.abc.com लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो बेसिकली फोटोग्राफी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर। तो हमने जो इमेज ऐड किया वो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड है, और लिंक भी जो है वो डीप रिव्यू एक फन वेबसाइट जो है उसका हमने अटैच कर दिया है रिलेटेड। ओके, second part of this last question is, your school wants to set up a network system where every classroom computer can share files and resources easily। हर कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर के साथ easily फाइल्स को शेयर कर सकता है। would it be better to connect all the computers in one long line, क्या उनको बस टोपोलॉजी में कनेक्ट कर दिया जाए, या फिर उनको एक सेंट्रल सर्वर के साथ यानी कि स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए। क्या आपके ख्याल में बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक तो आपने अपनी सजेशन देनी है और उसको जस्टिफाई करना है कि आप वो क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, स्टार या बस टोपोलॉजी। एंड फिर आपने उन दोनों को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट, साइज एंड आर्किटेक्चर। तो आप बस टोपोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दो, स्टार के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दो। ये उनका कंपैरिजन हो जाएगा कि क्यों सिक्योरिटी वाइज, स्केलेबिलिटी वाइज, रिलायबिलिटी वाइज जो है उनके क्या डिफरेंसेस हैं। फिर आप कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करोगे। तो आप दोनों कह सकते हो। आप अपना आंसर इस तरह से रख सकते हो कि दोनों के फ़ायदे बता दें कि अगर ये फैक्टर्स हो तो हम ये कंसीडर करेंगे, अगर ये फैक्टर्स हो तो हम ये कंसीडर करेंगे। या आपको ये एक सिलेक्ट कर लो कि मैं बस टोपोलॉजी सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी रीज़न ये है कि वो जो है चीप है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होता है, छोटे नेटवर्क्स के लिए आसान होती है, दिस एंड दैट। ये रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। So, this was the solution of the model paper that is shared on the Federal Board's website.
तो इसको हमने जो है डिस्कस किया, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन से एमसीक्यूज, सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये मॉडल पेपर और इसका सोल्यूशन भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ को। एंड उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनकी लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल वगैरह का, ताकि आप उसको फॉलो भी कर लें और जितनी भी जो लेटेस्ट और क्विक अपडेट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, इट्स तो यू नाउ। आई एम श्योर कि आप पहले से भी प्रिपेयर्ड होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, बट ये जो आपको सोल्यूशन है गेस्ट पेपर का और मॉडल पेपर का, ये इंशाल्लाह हेल्प करेंगे बूस्ट अप करने में आपकी प्रिपरेशन को और मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में। तो गो आउट एंड एस द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।